your biology teacher. Today we will just do introductory session for biology. Why you take biology? So firstly we will understand the definition of biology. Then उसके अंदर जो दो ब्रांचेस होती है बॉटनी एंड जूलॉजी, जिसमें हम बॉटनी जो होती है उसके अंदर किसकी स्टडी करते हैं इस बारे में देखेंगे. देन जूलॉजी के बारे में, उसके अंदर कुछ टर्म्स होती है एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, सिस्टमैटिक्स एंड डाइवर्सिटी. अब इन सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे. ठीक है. अपना फर्स्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. ओके. फर्स्ट इज बायोलॉजी. इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं. बायोलॉजी. बायोलॉजी जो टर्म है, बायो मीन्स होता है लिविंग एंड लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी. यानी जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं उसे ही हम कहते हैं बायोलॉजी. बायोलॉजी जो होती है, इसके फादर ऑफ बायोलॉजी हम कहते हैं एरिस्टोटल को. ठीक है. बायोलॉजी जो है इसके अंदर मेनली दो ब्रांचेस होती है. सब ब्रांचेस काफी सारी होती है लेकिन मेनली दो होती है, बॉटनी एंड जूलॉजी. बॉटनी को बहुत लोग बॉटनी भी बोलते हैं, बहुत से बॉटनी भी बोलते हैं. तो बॉटनी जो है इसके अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं. ठीक है. और जो जूलॉजी है, जू, आपको पता है जू में हम किसको देखे जाते हैं, एनिमल्स को. यानी जूलॉजी जो है उसके अंदर किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल्स. बायोलॉजी वर्ड जो है वो थियोफ्रास्टस ने दिया है. एनाटॉमी जो है, एनाटॉमी जो होता है उसके अंदर हम प्लांट्स एंड एनिमल्स या जो लिविंग सिस्टम्स है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं. अब इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, सेल्स होंगे, टिश्यूज होंगे. ह्यूमन के केस में आपको पता है काफी सारे सिस्टम्स हैं, किस तरह से अपना ऑर्गन सिस्टम बना है, ऑर्गन बना है, इन सब की स्टडी हम करते हैं एनाटॉमी में. फिर मॉर्फोलॉजी जो होती है, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, है ना, बाहर से कैसे दिखते हो. जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, हमें पता है हमारे दो हैंड्स हैं, दो लेग्स हैं, दो आईज है, यानी सब आपका क्या हो गया ये मॉर्फोलॉजी. यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होता है लिविंग सिस्टम का, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनके जब हम एक्सटर्नल अपीयरेंस को स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी. नेक्स्ट इज योर फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी जो है इसके अंदर लिविंग सिस्टम जो है इसकी फंक्शनिंग को, जैसे आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का फिजियोलॉजी का मतलब है कि किस तरह से वो जो है फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी उसका फंक्शन क्या है, कैसे जो है थैलेमोइड स्टोमा के अंदर जो है वो कैसे क्या बना रहा है, ये सब चीजें आपकी आएगी फिजियोलॉजी. नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स डील्स विद द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम. डाइवर्सिटी टर्म हम पहले पढ़ते हैं, इसके बाद हम इसको देखेंगे. डाइवर्सिटी वेरिएशन प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन. जितने भी टाइप की वेरिएशंस प्रेजेंट होती है उसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं. आप जानते हैं एक टाइप की स्पीशीज जो होती है उसकी भी काफी सारी डाइवर्सिटीज हमारे यहाँ प्रेजेंट है, तो उसी को हम कहते हैं वेरिएशंस को भी डाइवर्सिटी. यानी जितने टाइप की पॉपुलेशन हमारे यहाँ प्रेजेंट है, यानी एक अगर स्पीशीज है, आपको पता है एक जेनेरा है, उसके अंदर कितनी स्पीशीज होती है, वो सब आपकी क्या होगी, डाइवर्सिटी. अब आपका देखते हैं सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स जो है वो डाइवर्सिटी जो है उनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी होती है. डील्स विद द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम. यानी वो उन दोनों के बीच में जो है रिलेशनशिप कैसा है, कैसे वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कैसे एक स्पीशीज जो है वो दूसरी स्पीशीज पर डिपेंडेंट है, ये सब चीजें हम देखेंगे सिस्टमैटिक्स में. चलो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. फर्स्ट आपके अंदर आपके बुक में साइंटिस्ट दिए हुए हैं, दैट इज अर्नस्ट मेयर. हम उनके बारे में देखेंगे. नीट में स्पेसिफिकेशन आ चुका है, बुक हो चुका है. 1904 to 2004, यानी 1904 में उनका बर्थ हुआ था और 2004 में उनकी डेथ हुई थी. द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, इनको बोला जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. यही क्वेश्चन आता है कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसको कहा जाता है. क्या था क्वेश्चन, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसे कहा जाता है, तो वो थे अर्नस्ट मेयर. बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इन्होंने बताया था अर्नस्ट मेयर ने. ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज यानी कैसे क्या कॉन्सेप्ट है स्पीशीज की, ये चीज बताई थी आपके अर्नस्ट मेयर ने. लिविंग, फर्स्ट हम पढ़ते हैं लिविंग जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, लिविंग होता क्या है. जहाँ पर ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, मेटाबॉलिज्म, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस. जिसमें से ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म जो है इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हैं लिविंग की. हम अभी आगे फर्दर पढ़ेंगे कि क्यों नहीं कहते हैं. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस जो है वो आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग, दैट इज ग्रोथ. ग्रोथ जो होता है इरिवर्सिबल होता है और परमानेंट
यूनिसेलुलर का मतलब होता है, आप जानते हो कि ग्रोथ का मतलब अगर आप बढ़ रहे हो, आपकी हाइट बढ़ गई तो क्या वापस कम हो सकती है? नहीं, यानी क्या है वो इरिवर्सिबल है, यानी एक बार बढ़ने के बाद वो वापस कम नहीं हो सकती है। परमानेंट है, यानी एक बार बढ़ गई उसके बाद उसमें कोई कमी नहीं हो सकती, आप उसको वापस से वैसा नहीं कर सकते हैं। इसके दो कैरेक्टर होते हैं, ट्विन कैरेक्टर होता है, मास बढ़ जाता है और नंबर बढ़ जाता है। नंबर बढ़ने का मतलब है सेल डिवीजन होना, सेल डिवीजन होगा तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, उससे अपने आप उसका मास जो है वो भी इंक्रीज होगा। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर क्या होता है, ग्रोथ कैसे बढ़ती है, थ्रू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो है उसके थ्रू जो है मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर ग्रोथ बढ़ती है। ग्रोथ जो होती है मेनली 4 टाइप्स की होती है, इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इनडिटर्मिनेट जो है सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, यानी इसके अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन जो है उनकी जब तक उनकी लाइफ रहेगी तब तक उनके अंदर जो है सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, यानी उनके अंदर ग्रोथ जो है लाइफ टाइम तक चलती रहती है। एग्जाम्पल है प्लांट्स। सेकंड इज डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट वो होते हैं कि एक सर्टेन एज तक ही आपकी जो है हाइट या ग्रोथ होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस या एनिमल्स, आपको पता है कि एक सर्टेन एज होती है, वहीं तक आपकी जो है ग्रोथ होती है, तो उस सर्टेन एज या वो जो लिमिटेड ग्रोथ होती है उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ, जिसका एग्जाम्पल है एनिमल्स। थर्ड इज योर इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब इंटरनल, आपकी बॉडी के अंदर से मास बढ़ रहा है, आपकी बॉडी जो है उसकी अंदर से ग्रोथ हो रही है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। ये एग्जाम्पल है लिविंग बींग्स। आपको पता है लिविंग बींग्स, हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर से ही ग्रोथ बढ़ रही है, तो यानी क्या हो गया, इस टाइप की ग्रोथ को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। फोर्थ इज योर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक का मतलब है बाहर से ग्रोथ होना, यानी एक्यूमुलेशन होना। आपको पता है माउंटेन्स का ग्रोथ कैसे होता है, एट अ टाइम आपको पता है कि ये सैंड जो है वो आती है विंड के थ्रू, यहाँ पर एक्यूमुलेट होती जाएगी और माउंटेन का फॉर्मेशन करेगी। इस टाइप का ग्रोथ जो कि आपके बाहर से हो रहा है इसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ये होता है नॉन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, माउंटेन लिविंग में नहीं आता है, आपको पता है। माउंटेन हो गया, बोल्डर्स हो गए, सैंड वॉल्स हो गए, सैंड वॉल्स हो गए, ये सब क्या है आपके नॉन लिविंग है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स है। अब एक नोट है, हायर प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो अलग अलग है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी दोनों अलग अलग होता है। ग्रोथ जो है वो अलग शो होता है और रिप्रोडक्शन जो है उसको आप अलग से देख सकते हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो सिनोनिम है, यानी क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोई क्लियर कट लाइन नहीं है, दोनों आपके साथ में चलते हैं, क्योंकि आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म काफी छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनके दोनों प्रोसेस जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली चलते हैं, दोनों सिनोनिम होते हैं। Reproduction is production of progeny possessing feature more or less similar to those of parents. Reproduction का मतलब होता है re means again and production means to produce करना, ठीक है, वापस से अपने जैसे सेम progeny जिसके फीचर्स हमारे जैसे और कहीं ना कहीं हमारे जैसे दिखते हो उसे हम कहते हैं reproduction. Production of progeny possessing feature more or less similar to those of parents, यानी अपने जैसे ही प्रोजेनी प्रोड्यूस करना जिसके फीचर्स जो है थोड़े बहुत जो है सिमिलर हो उनके पेरेंट्स से। दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इसके अंदर ऑफस्प्रिंग का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल ये पेरेंट है, इससे डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग बन रहा है, इस वजह से ऑफस्प्रिंग। ये जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ है, यानी बिना फ्यूजन के ऑफस्प्रिंग अगर सिंगल पेरेंट से बन रहा है तो उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं तो उसके फ्यूजन से जो है जाइगोट बनता है जो कि एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट्स से एन नंबर एन, ये आपका मेल गैमेट है, ये आपका फीमेल गैमेट है, इन दोनों के बीच में हुआ फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन, तो इससे जो आपका एक डिप्लॉयड बॉडी बनी है इसे हम कहेंगे जाइगोट। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अब हम कुछ मेथड्स देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट इज फंजाई। फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू। ईस्ट एंड हाइड्रा में होता है थ्रू बॉडी। फंजाई फिलामेंटस एल्गे प्रोटोनिमोसिस में होता है थ्रू फ्रेगमेंटेशन। प्लानेरिया प्लेटफॉर्म में होता है थ्रू रीजनरेशन से। और लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो है इस तरह का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग की। क्यों? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म लिविंग ऐसे होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो किसमें आएंगे अगर इसको हम लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह देंगे तो। जैसे म्यूल्स जो है वो आपको पता है डंकी और हॉर्स, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है म्यूल्स जो है आपको पता है कि ये जो है रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव होता है। अगर ये रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव होता है, इनफर्टाइल होता है, तो आप बताओ फिर इसको हम लिविंग में डालेंगे या नहीं? है तो लिविंग। इसलिए हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो आपका क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। सेकंड इज स्टेराइल वर्कर बी। हमें पता है स्टेराइल वर्कर बी जो होते हैं, नाम से पता चल रहा है स्टेराइल है यानी इनफर्टाइल है, तो ये क्या होगा, इसलिए हम कहते हैं है तो लिविंग लेकिन क्या है, स्टेराइल है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग क्या प्रॉपर्टी नहीं है। इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। ओके, थर्ड टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग इज मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन occurring in our body is metabolism। यानी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है वो सब क्या है, मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है उनके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग के अंदर ये होता ही नहीं है। मेटाबॉलिज्म जो है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, यानी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर ये होता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग का। मेन फंक्शन टू प्रोड्यूस एनर्जी। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की एक्टिविटीज होती है मेटाबॉलिज्म की, कैटाबॉलिक एक्टिविटी और एनाबॉलिक एक्टिविटी। आपको पता है एनर्जी जो हम लोग यूज करते हैं एटीपी के फॉर्म में, या हम लोग जो CO2 या ऑक्सीजन जो है CO2 रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो हम लोग ले रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब जो है केमिकल रिएक्शन से जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, यानी सब क्या है, मेटाबॉलिज्म। हमारे लिविंग, हमारे जिंदा रहने के लिए सारी एक्टिविटीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो है ये जो है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना। दो तरह के होते हैं मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब है फॉर्मेशन, यानी कि दो रिएक्शंस आपस में जुड़ती है, कोई नया प्रोडक्ट बना रही है तो वो होती है एनाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस में आपको पता है ग्लूकोज बनता है, यानी जब 6CO2 + 12H2O को प्लस कर दो तो आपका क्या बनता है, ग्लूकोज। तो वो ग्लूकोज क्या हो गया, यानी दो को मिलकर प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। वहीं पे कैटाबॉलिज्म का मतलब है कोई रिएक्शन ब्रेक डाउन होकर आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तो वो क्या हो गया आपका एनाबॉलिज्म। रेस्पिरेशन में आपको पता है कि क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होता है, तो यानी क्या होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस में एक कैटाबॉलिक एक्टिविटी है जहां पर क्या हो रहा है, रिएक्शन ब्रेक डाउन होकर आपको क्या दे रही है, एनर्जी दे रही है, जिसको आप कंज्यूम कर रहे हो और अपने बॉडी का फंक्शन कर रहे हो। अब आप ये देख सकते हैं आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। जब आप किसी इन विट्रो कल्चर में रिएक्शन परफॉर्म करते हो तो इसे हम कहते हैं आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये ना ही लिविंग होती है ना ही नॉन लिविंग होती है, बट ये क्या है, इन विट्रो लिविंग रिएक्शन है, यानी आप लैब के अंदर इसको कर रहे हो, इसलिए हम कह सकते हैं ये इन विट्रो लिविंग रिएक्शन है। ये जो है आपका लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं है। फोर्थ टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स एंड देयर फंक्शंस। इसमें हम देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि सेल्स किस तरह से अरेंज है। आपको पता है सेल्स जो है वो मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू जो है वो वापस एक साथ मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और पूरा ऑर्गेनिज्म आपको पता है किसका बना हुआ रहता है, ऑर्गन सिस्टम का। आपको पता है हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, ब्रेन सेल्स जो है वो अलग है, यानी सारे सिस्टम हमारी बॉडी के अलग अलग है। तो हमारा ऑर्गेनिज्म किससे बना है, ऑर्गन सिस्टम से। तो ये आपका हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट इज योर कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग एंड रेस्पॉन्ड टू दिस इन्वायरमेंट स्टिमुलस। कॉन्शियसनेस का मतलब है, अगर आप मानो आपको मैं किसी गैस के पास लेके जाऊं और आपको फ्लेम के अंदर जो है आपका हाथ
डालने की कोशिश करोगे, आप उससे हटा लोगे ना, यानी क्या हुआ, किसी भी स्टिमुलस से अपने आसपास जो सराउंडिंग है उसको सेंस करना, वो उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए आपके लिए हार्मफुल है या नहीं, यानी किसी भी चीज को रेस्पॉन्ड करने के लिए आपके लिए क्या होता है, कॉन्शियसनेस। ठीक है, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है ये। प्लांट रेस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल फैक्टर, हमें पता है प्लांट किस किस चीज को रेस्पॉन्ड करता है, लाइट को रेस्पॉन्ड करता है, टेम्परेचर को रेस्पॉन्ड करता है, वाटर को रेस्पॉन्ड करता है, जितने भी पॉल्यूटेंट्स है उनको रेस्पॉन्ड करता है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों जो है, दोनों के अंदर कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है। कॉन्शियसनेस एक फीचर है जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों टाइप के एनिमल्स में होता है। ह्यूमन बीइंग जो है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस इनके अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास कोई भी टेंशनस चीज आएगी तो आप अपने आप को उससे अपने आप दूर कर लोगे, यानी आपने क्या करा है, आपके अंदर खुद की सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है। फोटो पीरियडिक अफेक्ट रिप्रोडक्शन की सीजनल ब्रीड्स, आपको पता है फोटो पीरियड जो है वो कहीं ना कहीं सीजनल ब्रीडर्स जो होते हैं उनका अफेक्ट करता है, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो। नोट ब्रेड डेड कोमा पेशेंट कॉन्शियसनेस जो है इसकी प्रॉपर, आपको पता है कोई इंसान कोमा में चला जाता है, कोमा में जाने के बाद भले उसकी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज बंद हो गई हो, लेकिन कॉन्शियसनेस उसके अंदर फिर भी प्रेजेंट होती है, यानी हम कह सकते हैं कि लिविंग बीइंग जो है उसकी प्रॉपर्टी है। Therefore, we can say that living organisms are self-replicating है, evolving है, self-regulating है, interactive system है, capable of responding to external stimuli. External stimuli जो है उसको वो respond कर सकता है, इसलिए ये living organism का characteristic feature है आपका consciousness. Thank you for watching my video. If you like my video, then please like, subscribe and share my channel. We can. So, and we